हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 20 मई को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है बोराना वीफ लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो बोराना वीफ लिमिटेड की स्थापना 2020 में हुई थी और कंपनी अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक का मैन्युफैक्चर करती है। इसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे फैशन इंडस्ट्री एंड ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, होम डेकर, इंटीरियर डिज़ाइन और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इनके सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक का यूज किया जाता है। यानी ये वाइट कपड़ा होता है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसके ज़रिए ही यह तकिए एंड खोल और भी बहुत सारी चीज़ें, पहनने वाले कपड़े हैं एंड बेड शीट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर इनके कपड़े से की जाती है। और कंपनी की देख लिया जाए तो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तीनों की तीनों गुजरात में स्थित है। तो कंपनी काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला है और डिमांडिंग वाला है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 20 मई को ओपन होने जा रहा है, 22 मई तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 205 रुपये तो 216 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 216 रुपये प्राइस बैंड बरकर ही इस समय आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 69 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 144.89 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेश रत्न जारी कर रही है। और अलॉटमेंट 23 मई को आपको पता चल जाएगा। यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 26 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 27 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईवी के लिए 75%, रिटेल भाइयों के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन रखा गया। एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। जैसा देख रहे हैं रिटेल कैटेगरी के लिए बहुत कम रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,904 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,08,656 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,13,472 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 49.45% है, ROCE 27.42% है, EPS 14.66 तथा PE 18.26 है। वहीं फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 42 करोड़ का था, मार्च 2023 में बढ़कर 135 करोड़, मार्च 2024 में बढ़कर 199 करोड़ और दिसंबर 2024 यानी 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 215 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 16 करोड़ का, मार्च 2024 में 23 करोड़ का और दिसंबर 2024 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट में भी साल साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में सिर्फ 1 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2024 में 56 करोड़ के आसपास हो गया। बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 27 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर अभी देख ले रहे हैं दिसंबर 2024 में 54 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरिंग है। तो बोरिंग यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 56 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है। 69 शेयरों का एक लॉट है, तो 56 गुणा 69 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 3,864 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 26% के आसपास ही ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि बोराना वीफ लिमिटेड का मेनली काम अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक का मैन्युफैक्चर करना, जिसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्री जैसा हम बता ही चुके हैं कि यह फैशन इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, होम डेकर एंड इंटीरियर डिज़ाइन और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इनकी सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक का यूज किया जाता है। और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वाइट कपड़ा होता है और इसी में डिज़ाइन करके या अन्य चीज़ें करके रंगाई करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। पहनने वाले कपड़े हुए एंड बेड शीट हुई, तकिया का खोल हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला है और डिमांडिंग वाला। दूसरा कंपनी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो वही बहुत दमदार है। साल साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड देख रहे हैं तो ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। आज के दिन जैसा देख रहे हैं लगभग 26% के आसपास इसी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा और मेरे पास 4 या 5 आइडिया हैं, तो सभी आइडियों से रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ SME ऐप में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।